औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कदीम तरीन तारीखी तबाहशुदा शहर हड़प्पा का विज़िट कराऊंगा, जिसकी तारीख लगभग 5000 साल पुरानी है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस शहर के बासी नहायत तहजीब याफ्ता थे और उन्होंने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में कमाल की मनसूबाबंदी की हुई थी। ये शहर 3 से 4 मरतबा तबाह हुआ। हड़प्पा के खंडरात की दरियाफ्त ड्रामाई अंदाज में इत्तफाकन उस वक्त हुई जब 1856 में मुल्तान से लाहौर के लिए रेलवे की पटरी बिछाई जा रही थी, लेकिन यहाँ बाकायदा खुदाई का आगाज 1921 में हुआ। आए आपको इस हड़प्पा शहर के खंडरात का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। जब ये शहर बाकायदा दरियाफ्त हुआ और यहाँ पे खुदाई हुई तो बिल्कुल रैंडमली खुदाई की गई कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी दरियाफ्त होगी, लेकिन कोई बंदा इस चीज़ का वो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी बड़ी तहजीब वो दफन है, इतना बड़ा शहर इसके नीचे दफन है। और आज सुबह सुबह का टाइम है और गर्मी इंतहा पे। इस एरिया को टीलों में तकसीम किया गया और आगे इस साइड पे कुछ खुदाई का काम भी जारी है और कुछ कंस्ट्रक्शन भी जारी है, तो वो दिखाना अलाउ नहीं है। और वैसे भी मेरे पास बहुत कुछ है आज आपको दिखाने के लिए और हैरतों के दरीचे आप पे खुलेंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे वान के दरख्तों का बहुत बड़ा जंगल है, देसी कीकर है, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे इन टीलों के बोर्ड लगे हैं, जो टूरिस्ट आते हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पे ये बेंचेस इंस्टॉल हैं। और इस साइड पे भी है। हड़प्पा के इस कदीम शहर को घूमने के लिए हमारे साथ एक तो खुसूसी तावन किया मेरे प्यारे दोस्त बल्कि भाई इमरान सोमरा साहब ने, और ये यहाँ के मकामी है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है और माहिर तारीख का है। सर बेहद शुक्रिया आपका, आपने कमाल मोहब्बत का मुजाहरा किया। बड़े अच्छे मेहमान नवाज बंदे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह सुबह हम पहुंचे तो भाई ने पहले हमें बड़ा पुरतकल्लफ नाश्ता वो करवाया, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम घूमने चलते हैं। तो सर आप मुझे भी और मेरे दोस्तों को ज़रा विज़िट कराए और जो आपके पास नॉलेज का ज़ख़ीरा है वो मेरी एक कोशिश होगी कि आपके अंदर से वह निकाल लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताहिर शाह साहब आपका और आपके हमरा जितना जो दोस्त आए हैं उनका शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, वैसे तो ये आपकी बड़ी मेहनत है, आपके चैनल की वसातत से हमारे जो व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें बहुत सी मालूमाती चीज़ें मिलने को आ रही हैं। आप इतनी शदीद गर्मी में एक बहुत जो मेहनत कर रहे हैं और बहुत सी बिलखुसूस जो हमारे हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत खुश आइंद बात है कि उन्हें घर बैठे ये चीज़ जो है वो आसानी से मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए वो गेन कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह साहब जी, हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब। दुनिया में 4 तहज़ीबें, जैसे वो मिस्री है, चीनी है, दजला व फ़रात है, उनमें सबसे मुनफरद और आला मुकाम रखने वाली ये तहज़ीब इंडस सिविलाइजेशन कहलाती है। और इंडस सिविलाइजेशन जो है हज़ारों साल पुरानी तो है, लेकिन इसकी छाप अब तक दीगर तहज़ीबों से अब तक ऊपर ही है। और इस वक्त जिस एरिया में हम खड़े हैं, ये अगर कैमरामैन इसको आगे दिखा सकता है तो ये मज़दूरों का ये चबूतरे अगर आपको नज़र आए तो ये मज़दूरों के चबूतरे, यहाँ लोग काम करते थे बैठकर। और अगर हम इस साइड पे आप कैमरा करते हैं तो वो जो आपको घर नज़र आ रहे हैं तो वो तकरीबन 14 के करीब घर हैं। 8 एक समत में और 7 के करीब एक समत में, और फिर ऐसे ही एक वो भट्टी नज़र आ रही है। यहाँ रॉ मटेरियल तैयार होता था और उस भट्टी में पकाया जाता था। वो घर जो है वो मुख्तलिफ, उनमें सुनार का घर भी मिला है जहाँ से मतलब बहुत से नवादरात भी मिले हैं इधर से। तो इस जी आगे मेरा दिल था थोड़ा सा आगे चलते हो भट्टी देख लेते तो नहीं, वो असल में ये नॉन एंट्री एरिया है। और दूसरा इस वक्त जो है ये जितनी गर्मी शिद्दत से पड़ रही है, यहाँ 2 खतरनाक चीज़ें, एक सब्ज बिच्छू जो इतना जहरीला होता है कि जिसके, और फिर एक सांप
जो अच्छा। नजर नहीं आता इस घास में। हम कभी भी विजिटर को ये अलाउ नहीं करते कि वो गर्मी में बिलखसूस, अच्छा। सर्दियों में तो चले हम, लेकिन गर्मी में वैसे भी बाहैसियत पाकिस्तानी ये आसार हमारा कीमती असासा है। सही। इनकी जो महफूज करने की जिम्मेदारी है वो भी जाहिर बात है बाहैसियत पाकिस्तानी हम पर फ़र्ज़ है। अच्छा सर, इसको टीलों में तकसीम किया गया है? जी जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब तक इसकी जो है ना 10% 175 एकड़ जो ये रकबा है हड़प्पा म्यूजियम का टोटल, तो उसमें सिर्फ जो है ना इसको अभी 10% जो है अभी इस पे जो खुदाई हुई है। अच्छा। अब ये देखें कि 90% अभी भी पड़ा हुआ है। तो जो है ये जो आप एरिया देख रहे हैं जी जी, यहाँ ये रिहायशी एरिया भी कहलाता है। यहाँ पे गंदम भी स्टोर होती रही है। अच्छा। नहाने का भी एहतमाम है था उन लोगों का। ये जो 2 कुएं आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे, यहाँ से तकरीबन कुछ 6 के करीब कुएं निकले हैं। एक कुआं तो वो पानी वाला होता था, दूसरा वो बारिशों के पानी को महफूज भी कर लेते थे। अच्छा, टोटल कुल मिला के कितने होंगे टीले यहाँ पे जो ये हाईलाइट किए हुए हैं? अभी तो इस पे मजीद काम हो रहा है। अच्छा। अब हुकूमत पंजाब की भी और कुछ हम मुकामी लोगों की जो है वो एक बड़ी काविश है कि उन्होंने जो है अपने आसार की तरफ एक बिलखसूस तवज्जो की। सही। और साथ साथ जो है वो जाहिर बात अब आप देख रहे हैं कि बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छा सर, ये कमाल ये खूबसूरत स्ट्रक्चर है, लेकिन ये मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे जो ईंटें हैं ये मौजूदा पड़ी हैं, ये ब्रिटिश पीरियड की लग रही हैं, ये बाद में कवरिंग के लिए लगाई गई? ये कवरिंग के लिए, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं। अगर आप कैमरे को थोड़ा इस साइड पे करें तो एक ये बेल्ट आपको नजर आएगी। तो यहाँ दरिया रावी जो था ना वो बिल्कुल इसके करीब बहता था। एक तो वक्त था कि दरिया जो है वो बिल्कुल ये सारा हिस्सा दरिया का ही था। तो दरिया बिल्कुल, अब तो दरिया तकरीबन को 15 किलोमीटर दूर चला गया। सही। तो नहीं तो रावी की तो इधर बड़ी बहारें थी। दरिया रावी के जो है वो अपना ही एक अपने रंग थे। जी जी बिल्कुल। सही। अब दरिया जो 15 किलोमीटर दूर चला गया। अच्छा इमरान भाई, ये दरख्तों के बारे में थोड़ा सा बताएं, बड़े पुराने मुझे लग रहे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये दरख्त नहीं है। अगर हमने ये बात करें ना तो ये कुदरत का बहुत बड़ा जो है ना अतिया है, बड़ी नेमत है। यहाँ मोस्टली जो आप ना 3 दरख्त शाह साहब आप देखेंगे। जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन का दरख्त है। ओके। अच्छा, इस वन की खूबी ये है कि इसका जो ये पत्ता है ना, सही, ये भी तबई लिहाज से इतनी अफादियत रखता है ना। अच्छा। कि सोच आपकी। सही सही। और फिर ये उकां का दरख्त आ जाता है, ये ऊपर। हाँ जी, वन उकां। और फिर ये आ जाती करीर, इसको उर्दू में बोलते हैं हम, पंजाबी में इसको करी। आपके पीछे वो अगर आप कैमरा उस साइड करें वो करी का दरख्त है। अच्छा अच्छा। ये वाला दरख्त, ये वाला दरख्त जो है ये करी का दरख्त है। सही। और इस पे जो डेले लगते थे, डेलों का अचार बड़ा जबरदस्त बनता है। मैंने खाया वो। हाँ, डेलों का अचार। और उससे बढ़कर ये जो है ना, इस पे पीलू पौधा, एक ये जो वन है ना, इस पे पीलू का फल लगता है। जिसका पंजाबी पोइट्री में वो बाबा फरीदकोट मिठन वाली सरकार ने, पीलू पक्कियां ने, वो एक उनका पीलू कलाम है, कलाम भी है। और दूसरा ये हमारे एक रवायती कल्चरल गीत भी है, पीलू पक्कियां ने। वो इधर के हमारे जो लोक फनकार हैं वो गुनगुनाते हैं अक्सर ढोल की थाप पर, जो ना। सही। तो ये जब इन पे वो लगते हैं ना, अगर आपको तितलियां भी इधर नजर आएंगी, सुबह सुबह तितलियां बड़ी होती है। अभी भी शायद आपको नजर आ रही है। ये आपका कैमरा अगर आपको दिखा सके तो ये तितलियां, तो ये जब इन पे थोड़ा बहार आती है ना तो इन पे वो फल लगते हैं। लगा हुआ है इसके ऊपर। जी जी, ये पीलू का। तो अच्छा, ये आ गया मस्जिद के पास। बिल्कुल। ये मस्जिद की क्या हिस्ट्री है? मैं आपको मस्जिद की हिस्ट्री बनाता हूँ। ये चूंकि अभी जाहिर बात है इधर खुदाई का काम चल रहा है, तो ये आम तो रफ्ता लगी रहनी है, कोई बात नहीं। ये मस्जिद जो है ना जी, क्योंकि जाहिर बात है उन लोगों का मजहब का तो पता नहीं है कि अब वो मुसलमान थे क्या थे। तो अगर हम मस्जिद को देखें तो वो कोई उन्होंने थोड़ी बनाई थी। ये मस्जिद मुगलिया दौर में बनाई गई, लेकिन इस पे जो ईंटें इस्तेमाल हुई थी ना, वही पुरानी ईंटें थी। ईंटें पुरानी है। हाँ, ये ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल की जाती रही कि लोग जो है मुसलमान, जैसे हम पहले मसाजिद की बजाय हम मैदान में या खुले एरिया में जो है वो ऊपर क्या, ऊपर इसके पीछे कब्रें हैं? वो एक 9 गज कब्र जो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या इसको आपने सोशल मीडिया की वसातत से आपने देखा होगा कि
जो 9 गज कब्र है उसकी जो है ना मायरीन सारे कदीमा के मुताबिक ना इस कब्र जब हम करीब जाते हैं, देखिए ग्रीनरी पे अभी बात कर रहे थे हम, ये ग्रीनरी देखे थे हाँ। और सुबह के वक्त ये ट्रैकिंग वॉक पे इतना प्यारा माहौल होता है कि इंसान जो है एक दफ़ा जो है ना अपनी सारी जो है डिप्रेशन, अपनी परेशानी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो गए, जब लंबे सांस लेता है ना तो उसे यूं लगता है कि जैसे कुदरत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। क्या तो ये बात है। बड़ा प्यारा मंजर होता है। अब हम अगर इस तरफ चलते हैं तो ये 9 गज का जो दरबार है बाबा नूर शाह वली के नाम से मंसूब है। तो इस दरबार की खासियत हिस्टोरिकली बड़ी अहम है कि अगर हम इस पे बात करें तो जो मुकामी लोग हैं ना, इसके बारे में बहुत सी क़यासराइयाँ भी हैं। सही। जो मुकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ये उनका तो बड़ा मानना है, बिलखसूस हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स जो हमारे बाप-दादा बुज़ुर्गों का बड़ा मानना है। सही। और ये बताते हैं कि ये जो है ना बाबे के मुंदरी हैं और छल्ले हैं, लेकिन ये कुछ नहीं। डॉक्टर मार के जब खुदाई में के दौरान ये निकले थे उस साइड पे तो उन्होंने इधर रख दिया और बाद में जंगला वगैरह बन गया। अच्छा, इनके वो हिंदुओं के शिवलिंग और उससे भी कोई गेट के आप देखे होंगे, गेट के जो बड़े बड़े गेट लगते थे ना उनको खोलने के लिए जो पत्थर घूमता था और लगते थे, ये उनसे मुशाबे हैं। और अंदर तो आपको जूता उतार के जाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये मंजरा। हाँ, इसको कर लें आप। हज़रत बाबा नूर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, ये इसी हड़प्पा के रेंज में एक यहाँ पे मज़ार है और ये 9 गज लंबा है। हाँ जी, इसकी लंबाई तकरीबन 9 गज है और मायरीन आसार कदीमा के मुताबिक ताहिर भाई वो कहते हैं कि जब जंग होती थी, कोई इलाका फ़तह कर लिया जाता था, सही, या तो बहुत से फ़ौजी जो मारे जाते थे जंग में, उनकी जो है वो इज्तिमाई एक तदफीन हो जाती थी। सही। एक ये है। और दूसरा इस के बारे में ये भी आता है कि जो है इसमें अलम जो उनके परचम मुकद्दस होते थे किसी भी फौज के, जी, वो बहुत बड़े होते थे, बांसों में, मतलब एक झंडा की लंबाई, वो घोड़ों पे जो अलम लेके वो अलम को दफना देते थे, उसको बना देते थे। जी। और आपको एक आपके दिल में अभी एक सवाल भी ताहिर भाई आ रहा होगा कि ये जो बाबा जी के दरबार में इतने ये कुल्ले और हार वगैरह, ये शादियों का कुछ चक्कर तो नहीं है? अगर तो आपकी शादी नहीं हुई तो फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमारे आबाई लोगों का बड़ा अकीदा है कि जिसकी शादी होती ना वो शादी के बाद अपना कुल्ला जो है ना वो इधर उतार के रखता है, और जो है ना उसका ये ईमान होता है, मतलब ये कि इस बुजुर्ग की वसातत से अल्लाह पाक जो है वो मुझे बेटा अता करेगा, औलाद नरीना अता करेगा। सही। दूसरा ये जिसकी शादी नहीं हो रही होती उसके बारे में भी ये धागे यहाँ वो बांध के मन्नत मांगता है। और बड़े उशाक लोग जो हैं वो अपनी जो ख़वातीन है वो चूड़ी बांध देती हैं मन्नत के तौर पर, और जो हमारे जैसे मर्द हजरात हैं वो धागे बांध कर जनाब मन्नत जो है वो मानते हैं। जब मन्नत मुकम्मल हो जाती तो वो कोई भी धागा आके खोलते हैं। सही। और उस धागे को खोलने के बाद जो है वो कहते हैं कि मन्नत पूरी हो गई है। सही है। अच्छा, मेरी तो सारी शादी हो चुकी है भाई। अगर कोई दोस्त रह गया नहीं वो दूसरी शादी करना चाहता हूँ, नहीं वो बिल्कुल लेकिन उसके लिए आपको अपनी होम मिनिस्टर से इजाजत लेनी होगी। मुश्किल काम है, नहीं हो सकती उसमें, फिर बाबा इन्वॉल्व नहीं आएगा। ठीक, वो आपकी। अच्छा, एक और भी इसके बारे में मैंने सुना है कि इनको ये भी कहा जाता है कि ये सहाबिये रसूल है। ये बात कहाँ तक ठीक है? नहीं, ऐसी कोई रिवायत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है। नहीं, वली के तौर पर। सही जी। और यहाँ साथ में जो कब्रिस्तान है वो ये नया पुराना, ये हमारे आबाई लोगों का जो कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान नहीं, पुराना कब्रिस्तान जो हड़प्पा के दौर का हुआ है ना वो आगे है, वो आपको आगे विजिट करवाते। लेकिन ये जो आपने कब्रिस्तान देखा है वो आबाई है कब्रिस्तान। अच्छा, इस वक्त ताहिर भाई हम जो ये एरिया देख रहे हैं, ये जो हम टीले पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, अगर ये आप चीज़ें देखें ना, ये इधर मेरी लेफ्ट साइड पे, तो आपको ये सवाल आएगा कि ये ईंटें क्या, ये तो मट्टी की लग रही है। मट्टी जो है ना, ये मट्टी भी सेव करते हैं हम।
ये मट्टी भी बाहर नहीं जाने देते। सही। ये अब देखें, ये बारिशों से अगर ये मट्टी बह जाए, ज़ाया हो जाए सार, अभी इस पे नीचे काम होने वाला है, तो इसलिए इसको ना सेव किया जाता है। अच्छा, ये वाला इलाका जो है ना, ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है, और ये इनके मतलब नहाने का, और यूँ कह लें कि इसको जो ना टीला AB का ये इलाका है, मशरक़ से मगरब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली, और इसके साथ ज़मीन 2 लंबी नाली है जो ईंटों से ढकी हुई है। हाँ। और ये कई गटर और गंदगी को जो है ना, मतलब आप ये देखें, उन्होंने सीवरेज सिस्टम, उनकी इजाद है, वो लोग उस ज़माने से जो आज हम सीवरेज का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो ये बर्तन वो इस्तेमाल करते थे ना, बाद में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करते थे, फिर वो बर्तन भी तोड़ देते थे, क्योंकि वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को बड़ा वो सख्ती से कहते थे, अमल पैरा होना उस पर। सही है, सही है। ये नालियाँ शहर के ना बड़े नाले के साथ मुंसलिक हैं। ये रिहायशी घर है, दरियाफ्त मोरे और टोकन है। मतलब ना यहाँ से मोरे और टोकन जो है वो निकली थी, जो म्यूजियम में पड़े हैं। जी, इसमें से एक मोर पर ढोल बजाने वाला चीता भी बना हुआ है, वो अगर आप अंदर जाएंगे ना वो आपको नज़र आएगा उधर। बर्तनों के तकाबली जायज़े और शहर के दूसरे इलाकों से जो मतलब तजर्बा अगर हम करें तो इसमें यहाँ से मिलने वाले जो चीज़ें हैं वो हमारी जो बड़ी नायाब हैं। हड़प्पा के खंडरात को हम घूमते घूमते इस वक्त कहाँ पे आ गए इमरान भाई? ये है टीला AB माउंट। अच्छा, ये जो कहलाता है। सही। तो अब ये हमारे बैठने के लिए हमने जो विजिटर्स हैं उनके लिए बनाए हैं ये चीज़, ये बेंचेस वगैरह। बंदा जब थक जाता है तो इसको ना बड़ा रिलैक्स होता है, और ये बिल्कुल इस दरख्त के नीचे अगर आप बड़ा सुकून मिल रहा होता है। एक शिद्दत वाले मौसम में भी इसकी छाँव जो है ना वो बंदे को AC जैसा माहौल फराहम करती है, जो कुदरती AC जिसको बोल सकते हैं। और ये वाला वन का दरख्त है, ये वन का दरख्त। इसकी कोई हिस्ट्री कितना है पुराना? WWF, ये देखें ना, अगर आप कैमरा करीब लेके आए तो WWF जो पांडा की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मतलब इन जो रवायती नबाताती है ना दरख्त, उन पे उन्होंने रिसर्च भी की और उन्हें सेव भी किया। और ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसको शायद जो है वो इसको अगर आप जहाँ अगर आप सेल्फी बनाना चाहें, कोई फोटो बनाना चाहें, बहुत खूबसूरत जगह, ये खूबसूरत जगह। अच्छा, हड़प्पा क्यों कहा जाता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। ये शाह साहब आपका बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। हड़प्पा का असल लफ्ज़ जो है ना वो हरियूपिया, मतलब हिंदुओं की किताब जो है ना, उनकी मुकद्दस किताब जो है ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र मिलता है, हरियूपिया। हरियूपिया से हरीपा और हरीपा से हड़प्पा। ये कहते हैं मतलब जैसे मोहनजोदाड़ो मुर्दों का शहर, तो यहाँ जो ये है हड़प्पा जो है, मतलब यूँ कह लें कि यहाँ जो है ना दरियाओं के जैसे एक चीज़ को निगल जाती है कोई चीज़, तो दरिया यहाँ बहुत थे, सैलाब बड़ा आता था। अच्छा, ये इलाका जो आप देख रहे हैं ना, जी, यहाँ पे मुझे कुआं भी एक नजर आ रहा है। ये डबल रिंग वाला कुआं है। ये डबल रिंग कुआं BC। हाँ, डबल रिंग वाला कुआं आप ये देख लें कि इस कुएं के अंदर एक छोटा कुआं और है। वो लोग इतने समझदार और तरक्की याफ्ता थे अपने अहद के, उन्होंने फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करने के बड़े जुगाड़ लगाए हुए थे। तो ये मतलब ऐसे कुओं से अगर पानी बड़े कुएं में ख़त्म हो रहा है तो नीचे जो अंदर एक और कुआं बनाया गया है, उसमें से वो जो है वो बंदा पानी निकाल सकता है। अच्छा। ये वाला इलाका जो है ना टीला AB, जैसे बोर्ड पे भी आप पढ़ सकते हैं, टीला AB का इलाका कहलाता है, ये जहाँ पे हम खड़े। जी। अच्छा, इसमें ये इस हिस्से में ये एक बड़ी बल खाती दीवार हड़प्पाई दौर के आखिरी ज़माने से ताल्लुक़ रखती है। ये वाली दीवार, ये शायद नक्काशी आपके लिए बनाई गई हो। निचले हिस्से में वाक़ एक बड़ा कुआं और उसके साथ नहाने के बड़े जो है गुस्ल खाने भी हैं, मौजूद हैं। और ये जो नालियाँ हैं, जी, ये तो बाद में इसको ना पानी, अब बारिशें होती हैं ना, तो अच्छा, बारिशों का पानी निकालने के लिए ये नालियाँ बनाई गई। सही है। कहते हैं कि इस शहर की एक दीवार भी थी जो कि एक तो बैरूनी हमलावरों से बचाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तफसील आपको नजर आएगी, ये सारी जो पीछे ना अभी इसको जो है। और सेकेंडली वो ये रावी के सलाब से भी बचाती थी। बिल्कुल। और यहाँ पे ये इंतबाह, वो तो जाहिर बात है, हमने मोटरसाइकिल और पाकिस्तानी कौम को जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो नामुमकिन काम है। हड़प्पा के इन खंडरात को देखने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सियाह यहाँ का रुख करते हैं।
और अब तो ये बाकायदा एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है और छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। और अगर आप भी हड़प्पा के इन खंडरात का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में वाक़या है और इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और अगर बात की जाए साहिवाल शहर से इसके फासले की, तो वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। अच्छा सर, ये शहर हड़प्पा जो है, जी जी, ये घर कैसे हुआ है? कहते हैं 3 बार ये तबाह हुआ है। असल में यह ना दरिया था ना, इसके बिल्कुल करीब था। और इसके मेन जो वजूहात माहरीन लिखते हैं ना, वो दरियाओं की वजह से ये तबाह हुआ था। और बाज़ आरियाई जो थे वो उनकी भी मिलता है कि उन्होंने हमला किया था। जी जी, हमलावर भी। ये जो कब्रिस्तान का ये इलाका ना, अच्छा, इनकी तदफीन जो है ना वो 3 तरह की होती थी। अच्छा, एक तो वैसे जैसे हम मुर्दे को दफन कर देते थे, लेकिन ये करते हैं सॉरी, और ये लोग जो मुर्दा जब दफन करते थे तो उसके बर्तन भी उसके साथ रख देते थे। और उनका ये अकीदा है कि खाने पीने की ज़रूरत होती है इंसान को मरने के बाद। फिर ये ऐसा भी करते थे कि अपने वो बंदे की लाश को जो है वो जंगल में छोड़ आते थे, जब कि परिंदे नोच लें और हड्डियाँ जो हैं वो फिर इकट्ठी करके ये बर्तन में दफन करते हैं। ये घड़े वगैरह में दफन हाँ, करते ऐसे थे। भी है, ऐसे भी इनकी तदफीन अच्छा, एक और रवायत भी मिलती है कि शायद कोई वबा फैली हो जिसके पास हो सकता है, बिल्कुल ये शहर तबाह हुआ हो। तबाही भी हो सकती है। सही है। अच्छा, यहाँ पे कैंटीन वगैरह भी बने हुए हैं विजिटर के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ चलती हैं विजिटर के लिए, गोल्फ गाड़ी है, अगर हमने तो इतना सफर पैदल में किया, कोई बंदा नहीं कर सकता तो वो गाड़ी ले सकता है। गाड़ी ले सकता। और दूसरा सर, इसकी टिकट वगैरह कितनी है? टिकट नॉर्मली है 40-50 रुपए के करीब इसकी टिकट है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। फॉरनर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि आप ये एक नॉर्मली टिकट में आपको जो है वो ज़िंदगी का एक इतना बड़ा लुत्फ़ मिल रहा होता है। तो इस मौके को यकीनन आप, और बिलखुसूस अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो ज़रूर इसके बारे में बताएं कि ये जो हमारा हड़प्पा है ये एक बहुत बड़ी नेमत है और हमारे मुल्क के लिए ये एक बहुत बड़ा असासा है। और ये इंशाल्लाह एक यूनेस्को में शमूलियत के लिए इस पे काफ़ी काम हो रहा है। जैसे इसकी शमूलियत अभी शामिल नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह हो जाना है। अच्छा, और ये जो पीछे लिखा है ये वही कब्रिस्तान का सीन है जो आप बता रहे थे। सही हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें विजिट करवाया। चूँकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसको एक व्लॉग में कवर करना मुमकिन नहीं है। 175 एकड़, अगर हम एक टीले पे एक व्लॉग बनाएं तो वो भी कम है। सही है। और कुछ साइडों पे चूँकि खुदाई हो रही है, काम हो रहा है, तो जैसे आप वो पहले आप बात कर रहे थे वो गल्ला गोदामों की, उधर वो थोड़ा उन्होंने बंद किया हुआ है, दिखाना मुमकिन नहीं है। काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह अगले आपके व्लॉग में जो है फिर आपको कभी चक्कर लगा तो इंशाल्लाह, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें विजिट कराया, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। ये चाचा मोहम्मद जमान का स्टॉल है, और जो नवादरात इस इलाके से मिलते हैं तो ये उनकी हूबहू कापी तैयार करते हैं और फ़रोख्त करते हैं। और अब तक ये बहुत सारे दौरे अमेरिका और दुबई के कर चुके हैं। चलें जी, आपको हड़प्पा म्यूज़ियम का विज़िट कराते हैं। कहते हैं कि हड़प्पा के बासी संस्कृत ज़बान बोलते थे और बड़े ही पुरअमन लोग थे। और ये यहाँ पे जो नवादरात आप देख रहे हैं ये इसी इलाके से खुदाई के दौरान मिले और यहाँ पे इनको डिस्प्ले किया गया। ये पत्थर के ज़माने के कुछ नवादरात हैं। बेसिकली हड़प्पा 3 बार तबाह हो चुका है और इसलिए इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इसका अर्ली हड़प्पा, फिर मेच्योर हड़प्पा और फिर लेट हड़प्पा। और ये आप जो सारे नवादरात देख रहे हैं ये सब यहाँ से मिले हैं, ये बर्तन। और आगे भी चल के आपको कुछ दिखाते हैं और आप इसको रोक के ये ऊपर जो मालूमात लिखी हैं ये भी पढ़ सकते हैं। हड़प्पा की तहज़ीब पर ज़वाल कैसे आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक यहाँ के लोग ज़राअत और तिजारत के पेशा से मुंसलिक थे। और वो कहते हैं कि दरियाए रावी के यहाँ से रुख बदलने की वजह से पानी की कमी हुई और ये शहर बर्बाद हुआ।
और हज़ारा बरस ज़मीन के नीचे दफन रहा। यहाँ के बासी हिंदू मत, जैन मत मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और उनका दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का था। और ये आप मटके देखें, जैसा कि इमरान भाई पहले बता रहे थे कि जो लाश होती थी उसको परिंदों के आगे फेंक दिया जाता था और वो उसकी हड्डियों से गोश्त को नोच लेते थे और फिर इन मटकों में दफन कर दिया जाता था। साथ साथ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो मिचोर हड़प्पा का पीरियड था, ये उसमें बर्तन यूज़ किए जाते थे। ये बाकायदा यहाँ से दरियाफ्त हुए और म्यूज़ियम में रखे गए। यहाँ पत्थर के कुछ बाट हैं जिनसे सामान तोला जाता होगा और कुछ सुनहरे के बाट भी हैं, क्योंकि जो पुरानी तहज़ीब के खंडरात हैं इसमें एक सुनार का घर भी दरियाफ्त हुआ है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने यानी खेल की चीज़ें वो डिस्प्ले पे लगाई गई हैं। इसके अलावा जो उस ज़माने में ज़राए आमदोरफ़्त थे उसको शो किया गया, यानी पहिया उस ज़माने में ईजाद हो चुका था। इसके अलावा चूँकि मैं बता चुका हूँ कि वो हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ रखते थे, तो कुछ बुत भी दरियाफ्त हुए हैं। शायद कुछ दोस्त इस बात पे इख्तलाफ करें कि पहिया तो बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। और ये जो आप एक हड्डियों का ढांचा देख रहे हैं, ये उसी ज़माने का एक ढांचा है जो एक मर्द का यहाँ से मिला है और बहुत पुराना इसको यहाँ पे रखा गया है। और जो कब्रिस्तान के मटके वगैरह होते थे जिसमें हड्डियों को डाल के दफन किया जाता था और उनके साथ उनकी इस्तेमाल की चीज़ें वो भी डाल के दफन किया जाता था, क्योंकि वो मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी पे ईमान रखते थे। शायद उनके दूसरे जन्म का अक़ीदा हो, तो ये वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे गए हैं मटके वगैरह, ये भी आप देखें। और आपको मैं बताता चलूँ कि बाज़ माहिरीन आसार क़दीमा के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि लफ्ज़ हड़प से निकला है, जिसके मतलब है खा जाने या निगल जाने के हैं। और जब इस कदीम शहर में तबाही आई तो लोगों ने इसको हड़प कहना शुरू कर दिया और जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते हड़प्पा कहलाने लगा। और इस तहज़ीबी मरकज़ के खंडरात बारे में मालूम होता है कि ये शहर बहुत सी कुदरती और इंसानी आफ़तों, ख़ासकर दरियाए रावी के सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद किसी न किसी तौर पे आवाज़ चला रहा है। और ये एक ढांचा देखें, ये एक फ़ीमेल का ढांचा है, ये भी यहाँ से दरियाफ्त हुआ है और बहुत कदीम है। यानी ये हड़प्पा की तहज़ीब के लोगों में से एक ख़ातून का ढांचा है और नीचे भी ये बर्तन रखे गए हैं, ये भी आप देखें। और यहाँ पे LCDs लगाई गई हैं जिसमें शॉर्ट मूवी लगाई जाती है जो कि आने वाले विज़िटर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए होती है कि यहाँ की तहज़ीब बारे में क्या क्या उनके पास मालूमात हैं। और ये मिचोर हड़प्पा के कुछ बर्तन आप देखें। इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे से भी आपको ये दिखाते हैं सारे। ये देखें, सीपियाँ और घोंगे यानी उनकी जो चीज़ें वो बनाते थे। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से ये मोहरें दरियाफ्त हुई हैं, यानी उस ज़माने में मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। ये भी देखें और यहाँ पे ये सारी इनकी डिटेल भी लिखी हुई है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। और मज़ीद मैं आगे से आपको दिखाता हूँ। ये मिट्टी की मूर्तियाँ, चूँकि उस ज़माने में मुसलमान कोई नहीं होते थे और इस्लाम अभी तक आया ही नहीं था, तो इस वजह से वो सारे पूजा वगैरह करते थे। तो यहाँ से ये मूर्तियाँ और बुत वगैरह ये भी दरियाफ्त हुए हैं। बेसिकली 4 गैलरियाँ इस म्यूज़ियम की और ये दरमियानी लॉबी है, इसमें कुछ तस्वीर लगाई गई हैं और साथ इसका पीरियड भी मेंशन किया गया। और आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि पहली बार जब हड़प्पा दरियाफ्त हुआ तो कुछ अर्सा तक तो ये ठेकेदारों के लिए एक ईंटों की आप कह सकते हैं कि माइन बना रहा, जो रेलवे लाइन बना रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। और इन्हीं ईंटों से साहिवाल से खानेवाल तक रेलवे की पटड़ी और छोटे बड़े रेलवे स्टेशन वो भी तामीर किए गए। और ये भी कुछ तस्वीर हैं और अभी 2 गैलरीज बाकी हैं, वो आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गैलरीज हैं और ये साथ साथ तस्वीर के इन्होंने
पीरियड भी मेंशन किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है ताकि आने वाले विजिटर्स को समझने में आसानी हो। और ये भी देखें। और अब चलते हैं अंदर, और अंदर से जो बाकी 2 गैलरीज हैं वो भी आपको विज़िट कराते हैं। बड़ी ये खूबसूरत गैलरी है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक इंसान का स्टैचू बनाया गया और दिखाया गया कि किस तरह उस ज़माने में गंदम के खोशों को साफ़ किया जाता था और गंदम के दाने अलग किए जाते थे। ये उसका एक अक्स पेश किया गया तख़य्युलाती। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ मटके पड़े हैं। अच्छा, आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि हड़प्पा के खंडरात की जब खुदाई की गई तो मलबे से मिलने वाले नवादरात को जनरल कनिंघम ने बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल करार दिया, और जनरल कनिंघम की मुदाखलत पर यहाँ खुदाई वो रुकवाई गई। लेकिन अफसोस उस वक़्त तक आधे से ज़्यादा खंडरात जो है ना वो तबाह हो चुके थे। असल में जब 1921 में यहाँ खुदाई की गई तो मकसद सिर्फ नवादरात की तलाश था। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इधर पूरे का पूरा शहर दरियाफ्त हो जाएगा। और ये एक खातून का मुजस्मा यहाँ पे बनाया गया, और बीच में एक नाव यानी कश्ती सरकंडों की वो पड़ी है, और यहाँ पे ये वज़न उठाए एक बंदा, यानी मजदूरी टाइप वो स्ट्रक्चर दिखाया गया कि मजदूर होते थे लोग और मजदूरियाँ किस तरह करते थे। पीछे एक तख़य्युलाती तस्वीर लगाई गई है कि हड़प्पा का शहर इस तरह का था, और यहाँ पे ये एक बंदा मिट्टी के बर्तन बना रहा है और ये साथ हुक्का पड़ा है, शायद हुक्का खुद से इन्होंने मेंशन कर दिया होगा। और ये कश्ती है जो सरकंडों की उस ज़माने में बनाई जाती थी, और लोग रावी में मछली का शिकार भी करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। और जिस तरह की मैंने आपको बताया कि ये LCDs लगी हुई हैं, ये भी मौजूद है यहाँ पे, और भी कुछ बर्तन हैं। कुछ माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये तहज़ीब 2550 साल क़ब्ल मसीह तक की है, जबकि कुछ माहिरीन इसको 2500 क़ब्ल मसीह गर्दानते हैं। और यहाँ के बासी नहायत तहज़ीब याफ्ता थे, मकानात अपने तामीर करते थे, पानी के लिए कुएँ खोदते थे, आमदोरफ़्त के लिए कशादा वो सड़कें भी बनाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वादी सिंध की तहज़ीब के 2 बड़े नाम माने जाते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मादी की धूल बनते जा रहे हैं। और जब कोई मुझ जैसा बंदा दुनिया को ये तहज़ीब दिखाता है तो उसका अक्स जगमगा उठता है। और यहाँ पे ये रुई से आप कह लें कि धागा बनाने का एक मरहला दिखाया गया कि कैसे उस ज़माने में रुई से यानी कपास से धागा बनाया जाता था। आज से 5000 साल कबल ये तहज़ीब दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं की कदीम गुज़रगाहों तक फैली हुई नज़र आती है, और ये मिस्री तहज़ीब के हम असर भी है। और आज ये खंडरात चीख चीख कर अपने अरूज व ज़वाल की दास्तां हमें सुनाते नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कुछ चंगेर यानी जिसमें रोटियां रखी जाती हैं, मिट्टी का चूल्हा, और ये कुछ और चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ज़माना हाज़िर की भी यहाँ पे इसमें मेंशन की गई हैं। ब्रिटिश दौर में इधर से ईंटें उठा के एक पुलिस स्टेशन भी कायम किया गया था। यहाँ से मिलने वाली अशिया ज़्यादातर नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में मुंतकिल कर दी गई, और आज भी वहाँ पे एक गैलरी मौजूद है। 1921 में जब इसकी बाकायदा खुदाई शुरू हुई तो बहुत जल्द जनूबी एशिया की ये पहली तहज़ीब दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और दानिशवरों की दिलचस्पी का बाइस बन गई। सुबह 9 से लेकर शाम 3 बजे तक ये म्यूज़ियम ओपन होता है। दुनिया का दस्तूर है कि जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं, फिर तारीख भी उनके वजूद को सफ़ाई हस्ती से मिटा देती है। हड़प्पा के इन खंडरात को महफूज करना महकमा आसार कदीमा का एक अजीम कारनामा है जो कि लायक तहसीन है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।